पर घूमे कहीं रुके नहीं, लेकिन जब यमुना का किनारा मिला तो धीरे धीरे चलने लगे। अभी मौज में जा ही रहे थे राधा कृष्ण भगवान के नगर से, तब तक कान में बड़ी सुंदर आवाज पड़ी, भो भो मुने क्षणम तिष्ठ। हे नारद जी थोड़ी देर ठहरिए, मच्चिंता विनाशय, मेरे चिंता का निवारण करते जाएगा। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। हमने सुना है कि आपके दर्शन मात्र से सारे पाप ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। तो ऋषि नारद जी निकट गए तो देखते ही चिंता में पड़ गए कि जिस युवती ने यह निवेदन किया, यह तो 16 वर्षीय युवती है, लेकिन इसके गोद में जो पड़े हैं वृद्ध और अचेतन अवस्था में पड़े हैं, लगता है अब मरे कि तब। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। यहीं से बात हम लोगों की शुरू हुई थी। ज्ञान हो जाए ठीक है, ज्ञानी बनिए, पर ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हैं, कराह रहे हैं। माँ ने कहा वो तपन्ना द्रविड़ेश था, बदले में नारद जी से वृद्धिम कर्णाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। दंडकारण्य के जंगलों में मुझे ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र मिले भगवान की कृपा से। गुर्जर जीर्णताम गता, गुजरात जाते जाते जीर्ण शीर्ण अवस्था में मैं और मेरे दोनों बेटे, और हमें कहने में किंचित दो राय नहीं है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों गुजरात की धरती पर ही जाकर के जीर्ण शीर्ण हुए थे। इसके आगे की कोई बात हम नहीं कहेंगे। क्यों? देखिए, भक्ति मैया को ज्ञान और वैराग्य का स्वीकारता है, मतलब बेटे हैं, मतलब ये दोनों भक्ति के अधीन है, ज्ञान भी और वैराग्य। गुजरात की धरती पर जीर्ण क्यों हो गए? कहा जाते ही खारा पानी मिला, और जिसको आदत नहीं है ना खारा पानी पीने का, उसको 2 दिन खारा पानी पिलाइए बीमार पड़ जाए। समुद्र में 1 दिन स्नान किया जाता है, 3 दिन तक मन खारा बना रहता है। मतलब साफ है ना कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को मधुरता ही स्वीकार्य है। गुर्जरे जीर्णता करता। हे नारद जी, गुजरात पहुंच करके हम तीनों जीर्ण शीर्ण हो गए, और तब से जिसने जहां बताया वहां वहां हम गए, लेकिन कहीं हमारा और हमारे पुत्रों का कल्याण नहीं हुआ। अंत में थक हार करके मैं वृंदावन आई अपने पुत्रों को लेकर। वृंदावन आते ही अहम तो तरुणी याता नवीने वसुरूपिणी, मैं तो तरुणी हो गई, सुंदर हो गई, लेकिन एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि 2 बेटे करा रहे हैं, पीड़ा में हो और माँ युवती अवस्था में हो। हे नारद जी, हमारे इस पीड़ा का निवर्तन करें। नारद जी भक्ति मैया के कष्ट निवर्तन इससे परिचय करना है कि संग्रह क्या करना है और त्याग क्या करना है। संसार में सब कुछ है, और जो चाहे वो आप जुटा सकते हैं। अब ये आपको हमको तय करना है कि हम सत्य जुटाएंगे कि झूठ जुटाएंगे। आपको हमको तय करना है कि हम तप जुटाएंगे कि बुराई जुटाएंगे। आपको हमको तय करना है
कि हम भगवान का नाम जुटाएंगे कि राक्षसों का नाम जुटाएंगे, है सबको सुलभ है। एक दिन 2 दिन नहीं, जहां जाइए मिल जाए। मेरी विनती है आप सबसे, यदा जन्मांतरम पुण्यम तदा भागवतम लभे। इस गांव में आपका गांव बहुत भाग्यशाली है। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाके भागवत जी की कृपा होती है, भागवत प्राप्त होता है। अगर भागवत जी का मन में विचार आ जाए तो समझ लीजिए कई जन्म का पुण्य उदय होता है। आप लोग तो खैर हर साल सुनते रहते हैं। ये अवसर बार बार नहीं मिलना, अस्तु हमारी विनती है, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर मिलने का। सत्संग करण जी जनेऊ के दिन ही गुरुकुल चले गए। धुंधकारी घर पर रह गया, लगा उत्पाद करने। रोज उलाहना आती थी, कभी इस थाने में FIR, कभी उस थाने में FIR, कभी वहां चोरी, कभी वहां चोरी। पंडित जी एक दिन एकांत में बैठ करके रो रहे थे। संयोग से उसी दिन गोकर्ण जी महाराज माता पिता का दर्शन करने गुरुकुल से आए। पिता को रोता हुआ देखा तो पास गए, चरण वंदन किया, अपने दुपट्टे से आंसू पोंछा। कहा पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आत्मदेव जी गोकर्ण को गले लगाए, कहे बेटा जब जब तुम्हारी याद आती है सोचता हूँ हे परमात्मा 10 बेटे और क्यों नहीं दे दिए, भगवान के भजन में लगा देता। और जब जब तुम्हारे भाई धंधकारी की याद आती है सोचता हूँ हे परमात्मा हमें निसंतानी क्यों नहीं रखा। इससे तो अच्छा था कि हम गाँव ही थे। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा, सहारा श्री सुब्रत राय 2 बेटे भगवान ने दिए हैं। कौनों मुखाग्नि देने नहीं आया हो, वो कटुआ नहीं आया जिसके दिया हो 500 करोड़ खर्च किए थे। क्या होगा? इससे अच्छा है निसंतान नहीं रहना, इससे अच्छा है बात रहना। अगर औलादे ऐसी है तो भगवान ने संतानी रखना। हे गौकर्ण जब जब तुम्हारे भाई को देखता मन रोता है, हे परमात्मा हमें निसंतानी रखते तो अच्छा हो। इससे अच्छा तो हम बागी। गौकर्ण जी ने अपने पिताजी की आंसू पोंछे बिठाया। क्या बाबूजी जब जन्म नहीं हुआ था तो रो रहे थे कि बेटा चाहिए, आज बेटा रुला रहा है तो बुरा लग रहा है। हजारों बार आप उसके बेटा बने हैं। केतु का जूठा है, उसने भी तो अमृत पिया था, गर्दन कटाना पड़ा था। एक का इससे ऊपर का है और एक का इससे नीचे का है, इसलिए ये अमृत हमारे पीने योग्य नहीं।
क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। ये स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े जैसा है सरकार। और भगवान की जो कथा है महान मणि के समान है। एक सरकार और विनती है, हम भाग्यशाली हैं कि हम स्वर्ग में नहीं गए। आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि वैकुंठ में नहीं गए, साकेत नहीं गए, क्षीर सागर नहीं गए। क्या है? वहां सब कुछ मिलेगा, भगवान की कथा नहीं मिलेगी। जब परमात्मा राघवेंद्र सरकार स्वधाम जाने के लिए जल मार्ग चुने, चलने लगे तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राम जी ने कहा वैकुंठ जाओगे, हनुमान जी ने कहा ना। कहा क्षीर सागर साकेत स्वर्ग लोक जाओगे, कहा ना। कहा हमारे साथ जल समाधि लोगे, हनुमान जी ने कहा ना। राम जी ने कहा क्यों? कहा सरकार ये जितना स्थान आपने बताया है इसमें कहीं आपकी कथा नहीं मिलेगी, हमको यहीं रहने दीजिए। हम यहाँ रहेंगे और दो काम करेंगे, राम कथा सुनेंगे, भगवान की कथा जहाँ जहाँ होगी जाके सुनेंगे, और राम कथा सुनने वालों पर आपकी कृपा बनी रहे, ये घूम घूम के स्तुति करेंगे, इसलिए हमें यही रहेंगे। बाकी सब देवताओं की कथा अपने अपने युग में, हरिश्चंद्र की कथा सतयुग में, राम जी की कथा त्रेता में, कन्हैया की कथा द्वापर में, लेकिन हनुमान जी की चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों सफलतापूर्वक हो जाए, पहला दुष्टों का शमन, दूसरा साधुओं की रक्षा, अगर ये दो हो गया तो तीसरा कार्य स्वतः होता है, धर्म की स्थापना। बीच में चाय नहीं बहन गए, हाँ रखा इधर, हाँ पानी पीते रहिए, पानी पीते जितना मन करे उतना। तीसरा कार्य धर्म की स्थापना स्वतः होती है और फिर आनंद की वर्षा होने लगती है। इसका विवेक कहाँ होगा? इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। अब सत्संग का दो अर्थ है। पहला, सत्य के संग रहना।